कहानी की शुरुआत होती है एक महल से जहां ज्वालाबाई नाम की एक महिला कुर्सी पर बैठी होती है। तभी वहां एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और ज्वालाबाई को खबर देता है कि मालिश की बेटी गांव में आ चुकी है। यह सुनकर ज्वालाबाई खुशी से झूम उठती है और वह तुरंत उससे मिलने बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही मालिश की बेटी ज्वालाबाई को देखती है वह गुस्से से आग बबूला होकर कहती है, मेरे पिता मालिश ने गाँव वालों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपना खून बहाया। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ज्वालाबाई उसके बात सुनकर शांत स्वर में जवाब देती है, तुम मालिश की बेटी नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चले। ना कहकर कहानी अतीत में चली जाती है जहाँ हम मालिश और रुद्रांगी को एक साथ खेलते हुए देखते हैं। रुद्रांगी मालिश की बचपन की दोस्त है। कुछ महीने पहले मालिश के माता पिता बीमारी के कारण चल बसे थे। वहीं रुद्रांगी के माता पिता को गाँव के क्रूर जमींदार ने कर्ज ना चुका पाने की वजह से मार डाला था। इसी वजह से मालिश के दादाजी को हमेशा रुद्रांगी की चिंता सताती थी। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने मालिश से कहा कि वह रुद्रांगी के गले में मंगलसूत्र डाल दे ताकि दोनों का रिश्ता पति पत्नी का हो जाए और मालिश हमेशा रुद्रांगी की रक्षा करे। मालिश दादाजी का वचन सुनकर रुद्रांगी को मंगलसूत्र पहनाता है, लेकिन अगले ही दिन गाँव के जमींदार भुजंग राव के आदमी दादाजी को बुलाने आते हैं क्योंकि वह कई दिनों से खेतों में काम करने नहीं जा रहे थे। दादाजी कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी काम नहीं कर सकता। जैसे ही ठीक होऊंगा मैं खेतों में आ जाऊंगा। लेकिन जब यह बात भुजंग राव तक पहुंचती है तो वह आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि उन्होंने उसका अपमान किया है। गुस्से में वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि दादाजी को घसीट कर उसके सामने लाया जाए। भुजंग राव के आदमी तेज रफ्तार गाड़ी में दादाजी को रस्सियों से बांध कर लाते हैं। इतने से भी भुजंग राव का गुस्सा शांत नहीं होता और वह अपने आदमियों को दादाजी को पीटने का हुक्म देता है। यह देखकर मालिश और रुद्रांगी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। मालिश भुजंग राव के पैरों में गिरकर अपने दादाजी को छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन भुजंग राव उसकी एक नहीं सुनता। उसके आदमी दादाजी को बेरहमी से मारते हैं। गुस्से में भुजंग राव रुद्रांगी को धक्का देता है जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। मालिश अपने दादाजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी उसे भाग जाने को कहते हैं क्योंकि उनका अंतिम समय करीब आ चुका है। मालिश उनकी बात सुनकर वहाँ से भाग जाता है। भुजंग राव का आदमी कहता है कि हमें उस लड़के को ढूंढकर मार देना चाहिए, लेकिन भुजंग राव हंसते हुए कहता है कि वो एक बच्चा है और उसे वो जब चाहे मार सकता है। फिर वह रुद्रांगी को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि इस लड़की को पालो, जब यह 20 साल की होगी तो मैं इसके साथ सोऊंगा। साथ ही वह ये भी कहता है कि पहले उसे भीमराव को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि भीमराव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे चुनौती दे सकता है। अब कहानी में भीमराव की एंट्री होती है जो अपने खास आदमी करण के साथ गांव की ओर लौट रहा होता है। रास्ते में भुजंग राव के आदमी उसे घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे भीमराव को पकड़ पाए मालिश अपनी चतुराई से कुछ गुंडों को मारकर भीमराव की मदद करता है। यह देखकर भीमराव प्रभावित होता है और मालिश को अपने महल में ले जाता है। ये वही महल है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था। भीमराव अपनी पत्नी मीराबाई को बताता है कि अगर मालिश ना होता तो शायद वह आज जिंदा भी ना होता। मीराबाई मालिश को खाना देती है, लेकिन जब मालिश ऊंची जगह बैठ जाता है तो भीमराव उसे नीचे बैठने को कहता है। खाना खाते समय मालिश कहता है कि शेर हमेशा अपना बदला लेता है, मैं भुजंग राव को नहीं छोड़ूंगा। वह भीमराव से कहता है कि वह उसके लिए काम करेगा और भुजंग राव को कुत्ते की मौत मारेगा, लेकिन भीमराव कहता है कि अभी समय नहीं आया, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद ही बताऊंगा। कहानी अब 15 साल आगे बढ़ती है जहाँ हमें दिखाते हैं कि भीमराव ने ज्वालाबाई नाम की एक घमंडी लेकिन निडर और साहसी महिला से दूसरी शादी कर ली है। मीराबाई जो भीमराव की पहली पत्नी है वो ज्वालाबाई का स्वागत करती है, हालांकि वह मन से खुश नहीं होती। हमें यह भी पता चलता है कि मीराबाई गर्भवती है। शादी वाली रात ज्वालाबाई को पता चलता है कि कुछ लोग भीमराव को मारने की साजिश रच रहे हैं। वह अकेले ही उन सभी को मार डालती है और भीमराव की जान बचाती है। जब भीमराव को पता चलता है कि यह साजिश भुजंग राव की थी, वह मालिश को भुजंग राव को पकड़ने के लिए भेजता है। मालिश जो अब बड़ा हो चुका है वह काफी ताकतवर भी हो चुका है। भुजंग राव के घर में घुसकर उसके आदमियों को मारता है और उसे घसीट कर भीमराव के सामने लेकर आता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके दादाजी को लाया गया था। भीमराव मालिश से बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है, जो मांगना हो मांग लो। मालिश कहता है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि गांव वालों को नदी का पानी इस्तेमाल करने दिया जाए और गांव में एक स्कूल खोला जाए ताकि अगली पीढ़ी शिक्षित हो सके। भीमराव पानी की मांग तो मान लेता है, लेकिन स्कूल खोलने की बात टाल देता है और इसके बदले में वह गाँव वालों को मुफ्त खाना और कपड़े देता है, जिसे सुनकर गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वह जानता है कि अगर गाँव वाले पढ़ लिख गए तो वह उसकी गुलामी नहीं करेंगे। इधर भुजंग राव को मारने के बाद भीमराव ज्वालाबाई के कमरे में जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि ज्वालाबाई ने उसकी जान बचाई थी। और भीमराव बहुत ही छोटी सोच का इंसान होता है और कहता है कि बहादुरी सिर्फ मर्दों के लिए होती है। वह चाहता है कि ज्वालाबाई उसके सामने झुके। वह कहता है कि जब तक तुम कोमल और आज्ञाकारी
नहीं बनोगी मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा। ज्वालाबाई को यह बात बहुत बुरी लगती है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। इधर गांव वाले खुशी में नाच रहे होते हैं और ज्वालाबाई की नजर मालिश पर पड़ती है और वह ये ठान लेती है कि मालिश को किसी भी तरह हासिल करे। अगले दिन जब भीमराव शिकार के लिए जंगल जाता है तभी ज्वालाबाई मालिश से मिलने जाती है। वह मालिश को लड़ाई की प्रैक्टिस करते देख उससे मुकाबला करने को कहती है और उसे अपने कमरे में आने का इशारा करती है, लेकिन मालिश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उधर जंगल में शिकार के दौरान भीमराव की नजर एक साधारण सी गांव की लड़की पर पड़ती है। वह उसे देखकर दीवाना हो जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसे चकमा देकर भाग जाती है। भीमराव उसका पीछा करता है लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाता। उधर ज्वालाबाई मालिश को अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करती है लेकिन मालिश मना कर देता है। इससे ज्वालाबाई गुस्सा हो जाती है और बंदूक लेकर मालिश के सामने जाती है, पर मालिश कहता है कि मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर ज्वालाबाई कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें इस महल का राजा बना दूंगी और भीमराव को भी मार दूंगी। लेकिन मालिश उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। जब भीमराव लौटता है वह मालिश को उस लड़की को ढूंढने का आदेश देता है। मालिश कुछ ही समय में उस लड़की को लेकर आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि रुद्रांगी है। मालिश ने उसे भुजंगराव के चंगुल से छुड़ाया था और वह भीमराव को बताता है कि उसने बचपन में भुजंगराव से बदला लेने के लिए ही उसकी मदद की थी और अपने दादाजी को वचन दिया था कि वह रुद्रांगी की रक्षा करेगा। मालिश कहता है मैं रुद्रांगी के लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। अगर आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। यह सुनकर भीमराव गुस्से में आ जाता है लेकिन वह मालिश को कुछ नहीं कहता। इसके बजाय वह मालिश को जमीन का एक टुकड़ा देता है और मीराबाई से कहता है कि मालिश और रुद्रांगी की शादी धूमधाम से करवा, क्योंकि उनकी शादी बचपन में ही हो चुकी थी। मीराबाई खुश होती है लेकिन ज्वालाबाई को यह फैसला पसंद नहीं आता। रुद्रांगी ज्वालाबाई से आशीर्वाद लेने आती है और कहती है मालिश हमेशा आपकी तारीफ करता है और कहता है कि आप बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल। ज्वालाबाई थोड़ा पिघलती है लेकिन अगले ही पल रुद्रांगी पर भड़क जाती है। इस बीच शादी की तैयारियां पूरी होती हैं, लेकिन भीमराव मालिश से कहता है कि तुम रुद्रांगी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, इसी के लिए मैंने तुम्हें ये जमीन दी थी। मालिश गुस्से में कहता है कि जो भी रुद्रांगी पर गलत नजर डालेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। भीमराव के आदमी मालिश पर हमला करते हैं। मालिश उन्हें खूब मारता है लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण मालिश पकड़ा जाता है। भीमराव रुद्रांगी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ज्वालाबाई बंदूक लेकर उसे रोकती है। वह मालिश से कहती है कि रुद्रांगी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मालिश ऐसा ही करता है। गुस्से में भीमराव ज्वालाबाई को थप्पड़ मारता है। ज्वालाबाई कहती है कि आप खुद को शेर कहते हैं लेकिन बंद कमरे में शिकार करते हैं। अगर आप सच्चे शेर हैं तो मालिश से खुलकर लड़िए। मालिश और रुद्रांगी जंगल में छिप जाते। मालिश रुद्रांगी से कहता है कि हमारी शादी बचपन में हुई थी, अगर तुम्हें किसी और के साथ जिंदगी बिताना है तो तुम जा सकती हो। लेकिन रुद्रांगी कहती है मैंने आपको ही अपना पति माना है और मैं किसी के बारे में कभी नहीं सोच सकती। यह सुनकर मालिश खुश हो जाता है और उधर भीमराव गांव के पुरुषों और बच्चों को पकड़कर मारने की धमकी देता है। वह औरतों से कहता है अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो मालिश और रुद्रांगी को मेरे पास लाओ। गांव की औरतें मालिश और रुद्रांगी के पास जाती हैं लेकिन उन्हें सौंपने के बजाय कहती हैं कि भीमराव ने हमारा शोषण किया है, हम नहीं चाहते कि तुम उसके सामने झुको। भीमराव औरतों को कपड़े उतारने की धमकी देता है। यह सुनकर मालिश और रुद्रांगी भीमराव का सामना करने का फैसला करते हैं। मालिश भीमराव के आदमियों को मारता है और करण से कहता है भीमराव से कह दो कि यह गांव उसका नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर भीमराव नदी का पानी रोक देता है जिससे गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। रुद्रांगी यह नहीं सह पाती और भीमराव से मिलने का फैसला करती है। यह सुनकर भीमराव खुश हो जाता है और साथ ही शर्त रखता है कि मालिश उससे माफी मांगने के लिए आए। मालिश उससे माफी मांगने जाता है लेकिन भीमराव कहता रुद्रांगी को तुम्हें दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास लाना पड़ेगा। मालिश रुद्रांगी को तैयार करके भीमराव के पास ले जाता है। जैसे ही रुद्रांगी महल में पहुंचती है नदी का पानी गांव वालों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन रुद्रांगी आंसुओं के साथ भीमराव के सामने खड़ी होती है। ज्वालाबाई मालिश को ताना मारती है लेकिन करण उसे बताता है कि मालिश ने यह सब गांव वालों को बचाने के लिए किया। उधर मीराबाई को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। ज्वालाबाई उसे संभालने जाती है और गांव वाले नदी का पानी पीते हैं, लेकिन नदी का पानी पीते ही वह मरने लगते हैं। भीमराव ने उस पानी में जहर मिला दिया था। गुस्से में गांव वाले महल पर हमला करते हैं और मीराबाई एक बेटी को जन्म देती है और ज्वालाबाई से कहती है कि इस बच्ची को गांव वालों को दे दो ताकि यह इंसानियत सीख सके। इसके बाद मीराबाई की मृत्यु हो जाती है। उधर रुद्रांगी भी भीमराव के पास शहर खाकर आई होती है जिसके कारण वो भी मर जाती है। जब यह बात मालिश को पता लगती है तो वह भीमराव को मारने के लिए दौड़ता है और वह और ज्वालाबाई मिलकर भीमराव के आदमियों से लड़ते हैं। उसके बाद मालिश मीराबाई की बेटी को अपने दोस्त को सौंप देता है ताकि वह उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज सके। इतने में भीमराव आता है और मालिश और ज्वालाबाई को बाहर ले जाता है जहाँ गाँव वाले इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, लेकिन मालिश भीमराव को पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांधकर घसीटता है। भीमराव खुद को आजाद करा लेता है और मालिश के पेट में चाकू मार देता है। मालिश घायल होकर गिर पड़ता है और भीमराव
भीमराव अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और गांव वालों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उससे अब नहीं डरते। ज्वालाबाई भीमराव के पीछे से मालिश को तलवार देती है और मालिश फिर से भीमराव से लड़ता है, और अंत में जब भीमराव यह समझ आता है कि गांव वाले अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वह अपनी जान खुद ही ले लेता है। भीमराव की मृत्यु के साथ ही गांव की गुलामी खत्म हो जाती है और मालिश, जो कि घायल होता है, ज्वालाबाई से कहता है कि मेरा सपना है कि यह गांव शिक्षित हो, इस महल को स्कूल बनाओ और जब तक मीराबाई की बेटी वापस नहीं आती तब तक इस गांव का ध्यान रखो। ये वादा लेकर मालिश भी मर जाता है। कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ ज्वालाबाई मीराबाई की बेटी को यह कहानी सुना रही होती है और वह कहती है, अब तुम्हें मालिश और तुम्हारी माँ का सपना पूरा करना है, गाँव में शिक्षा फैलाओ। और फिल्म का लास्ट सीन दिखता है जिसके अंदर भीमराव का महल अब एक स्कूल बन चुका है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और यह सब मालिश और रुद्रांगे की कुर्बानी की वजह से हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय।